चमकती हुई सूरज की किरणों से जगमगाती मूंगा बागानों के पानी में, जहां समुद्र नीले और गुलाबी हर रंग में चमकता था, एक खुशमिजाज छोटा समुद्री घोड़ा रहता था जिसका नाम सैमी था। सैमी को हिलते हुए समुद्री एनेमोन्स और नाचते हुए स्टारफिश के बीच आसानी से देखा जा सकता था। उसका शरीर नींबू की बूंद की तरह चमकीला पीला था और उसके पंख गर्मियों के आसमान के रंग में चमकते थे। सैमी के आसपास कोई भी कभी उदास नहीं हो सकता था, क्योंकि वह हमेशा हंसी और मुस्कानों से भरा रहता था। हिलते हुए समुद्री घास के बीच इस ओर उस ओर दौड़ता रहता था और हर किसी से दोस्ती कर लेता था। सैमी को अपने घर की हर चीज बहुत पसंद थी। उसे मूंगा टावरों के बीच छुपन छुपाई खेलना पसंद था, समय पर लहराते समुद्री पंख के पीछे छिप जाना। उसे चकाचौंध भरे चक्रों में चांदी जैसे मछलियों के झुंड के साथ घूमना पसंद था, जिनकी चमकती हुई चमड़ी ऊपर से छनकर आने वाली सुनहरी धूप को पकड़ती थी। उसे सबसे ज्यादा रीफ कोयर पसंद था, जहां हर हफ्ते सभी जीव एकत्र होकर अपनी समुद्री गीत गाते और गुनगुनाते थे। सैमी की हंसी इतनी संक्रामक थी कि पास में होने पर गुस्सैल बूढ़ा समुद्री साही भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता था। लेकिन एक सामान्य सुबह, जब सैमी अपने दोस्तों से मिलने के लिए तेजी से जा रहा था, कुछ अजीब हुआ। हिचकी! उसका पेट अचानक उछला, उसकी नाक हिली और उसकी घुमावदार पूंछ एक तंग छोटे सर्पिल में मुड़ गई। सैमी रुक गया, हैरान। हिचकी? उसने अपनी बड़ी गोल आंखें पलकें झपकाते हुए जोर से सोचा। ओह नहीं, उसने इसके बारे में पहले सुना था, लेकिन कभी खुद इसे महसूस नहीं किया था। शुरुआत में सैमी ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलने गया और खुद को समुद्री घास की हिलती हुई पत्ती के पीछे छुपा लिया। लेकिन जब वह पिप्पा तोते मछली के उसे खोजने का इंतजार कर रहा था, तभी वह निकल पड़ा। हिक! समुद्री घास सरसराई और उसने खुद को पकड़वा दिया, जिससे उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। फिर उसने गोल गोल तैरने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि शायद वह हिचकी से तेज तैर सके। लेकिन हर बार जब वह तेजी से तैरना शुरू करता, हिच! उसका छोटा शरीर झटका देता, जिससे वह रास्ते से भटक जाता और खुद को हंसते हुए पाता। असली परेशानी तब आई जब रीफ कॉयर शुरू हुआ। कंडक्टर, एक भव्य जेलीफिश जिसकी चमकदार टेंटेकल्स पीछे लटक रही थीं, ने एक डगमगाती भुजा उठाई और उच्च स्वर के लिए संकेत दिया। सैमी ने गहरी सांस ली, अपनी सबसे अच्छी आवाज में गाने के लिए तैयार। तभी हिक्स! सबसे तेज हिचकी रीफ में गूंज उठी। कॉयर हंसी में फूट पड़ा और कंडक्टर जेलीफिश को भी रुककर हंसना पड़ा। उसकी टेंटिकल्स खुशी से हिल रही थीं। शुरुआत में सैमी शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसके दोस्त केवल दयालुता से हंसे। चिंता मत करो सैमी, टॉबी कछुआ ने कहा, उसे अपने नरम पंख से पीठ थपथपाते हुए। कभी कभी हर किसी को हिचकी आती है। फिर भी सैमी हमेशा के लिए हिचकी नहीं रखना चाहता था। उसने हर ट्रिक आजमाई जो वह सोच सकता था। उसने अपनी फीन्स को चौड़ा फैलाया और अपने गाल फुलाए, सांस न लेने की कोशिश की। उसने उल्टा समुद्री शैवाल का रस पिया, जिससे वह इतना हंसा कि लगभग हिचकियों को भूल ही गया। लगभग। उसने तो एक ऑक्टोपस को भी अपनी 8 टेढ़ी मेढ़ी भुजाओं से उसे गुदगुदाने दिया, उम्मीद करते हुए कि एक अच्छी हंसी हिचकियों को दूर कर देगी। लेकिन हर बार जैसे ही उसे लगा कि वह हिचकियों से छुटकारा पा गया है, हिच! वे फिर से आ गईं। सैमी के दोस्तों ने तय किया कि मदद करने का समय आ गया है। हमें एक योजना बनानी होगी, लॉला द लॉबस्टर ने कहा, अपने पंजों को सोच समझकर क्लिक करते हुए। पिप्पा, टोबी और लॉला के साथ मिलकर वे एक घेरे में इकट्ठा हुए और एक चिकनी सीप पर एक टुकड़ा तैरती लकड़ी लेकर हिकअप एडवेंचर मैप बनाया। उन्होंने इसे सबसे मजेदार और सबसे बेवकूफाना गतिविधियों से भर दिया जो वे सोच सकते थे। सबसे पहले वे समुद्र की सतह से ऊपर उठते हुए बुलबुलेदार छल्लों के बीच से गोता लगाते, जो फूटते और हंसते हुए ऊपर उठते थे। सैमी पहले छल्ले से निकल गया, हिचकी! लेकिन तीसरे तक वह इतनी जोर से हंस रहा था कि हिचकी का ध्यान ही नहीं रहा। इसके बाद वे मूंगा भूल भुलैया के चारों ओर दौड़े, शाखाओं और घुमावों के बीच झिगजैग करते हुए एक दूसरे को क्रिस्टल साफ पानी के माध्यम से बुलाते रहे। सैमी जीतने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित था कि जब वह हिचकी भी लेता
तब भी वह तैरता रहता, कभी कोई मोड़ नहीं चूकता। फिर आया मूर्ख समुद्री चुटकुला प्रतियोगिता। टोबी ने एक केकड़े के बारे में चुटकुला सुनाया जिसने अपना खोल खो दिया था और सभी इतने जोर से हंसे कि सबसे शर्मीली समुद्री घोंघा भी थोड़ा हंस पड़ी। सैमी भी हंसा, इतना कि वह पूरे 1 मिनट तक हिचकी लेना भूल गया। अंत में वे अपनी पसंदीदा रीफ गीत गाते हुए पीछे की ओर तैरने लगे। यह इतना मजेदार और उलझा हुआ सुनाई देता था कि कोरल गार्डन के सभी जीव अपनी गतिविधियां रोककर सुनने और हंसने लगे। सैमी ने एक बार हिचकी ली, लेकिन फिर वह हंसते और गाते हुए इतना व्यस्त हो गया कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या यह फिर से हुआ। जब साहसिक मानचित्र पूरा हो गया और हर गतिविधि पूरी हो गई, तो सैमी इतना थका हुआ और खुश था कि वह अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे बहते पानी में तैरने लगा। उन्होंने छोटे छोटे बुलबुले सतह की ओर उठते देखे और व्हेल की दूर की आवाजें सुनी। अचानक सैमी को कुछ एहसास हुआ। उसका पेट कूद नहीं रहा था, उसकी नाक हिल नहीं रही थी, उसकी पूंछ पूरी तरह से शांत थी, हिचकी गायब हो गई थी। देखो, वह खुशी से घूमते हुए बोला। वे सच में चली गई हैं। उसके सभी दोस्त खुशी से चिल्लाए और उसके चारों ओर नाचने लगे। लेकिन जैसे ही वे जश्न मनाने लगे, कोरल के बीच एक छोटी सी आवाज गूंज उठी, हिक! सभी ने मुड़कर देखा तो पिप्पा तोते मछली हैरान चेहरे के साथ खड़ी थी। फिर टोबी ने हिचकी ली, फिर लोला ने। पूरा समूह हंस पड़ा। आवाज पानी में सबसे खुश लहर की तरह गूंज रही थी। लगता है हिचकी का मौसम आ गया है, सैमी ने शरारत भरी चमक के साथ हंसते हुए कहा। उस दिन से जब भी कोरल गार्डन्स में किसी को हिचकी आती, तो वह अब चिंता की बात नहीं रही। इसके बजाय यह एक खेल बन गया। कौन सबसे जोर से हिचकी ले सकता है, कौन सबसे मजेदार हिचकी ले सकता है। कभी कभी वे हिचकी परेड भी करते, रीफ्स के बीच जिगजैग करते हुए और रास्ते में सभी को हंसाते हुए। सैमी ने अपनी साहसिक यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात सीखी। अलग होना ठीक था, हिचकी आना ठीक था, हंसी आना ठीक था, या कोई गीत जो योजना के अनुसार न चले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अच्छे दोस्त हों जिनके साथ जीवन के छोटे छोटे आश्चर्यों को साझा किया जा सके। साथ मिलकर वे सबसे बेवकूफाना परेशानियों को भी मजा और हंसी के पलों में बदल सकते थे। और इस तरह समुद्र के घुमावदार मूंगा बागानों में सैमी सी हॉर्स और उसके दोस्त खुशी खुशी रहते थे। आई किलाचे सिरे हमेशा एक हिचकी को मुस्कुराने का कारण बनाने के लिए तैयार रहते थे। मूंगा और भी चमकने लगा, मछलियां जोर से गाने लगीं और पूरा रीफ खुशी से नाचता हुआ लग रहा था। जब भी कोई नया दोस्त उनके खेल में शामिल होने आता, सैमी उसे कहता, हिचकी या गलतियों की चिंता मत करो, यहाँ हम छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं, क्योंकि दोस्त हिचकी को भी खुशियां बना देते हैं। और कहीं चमकती हुई समुद्र की गहराई में हंसी और हिचकी की एक और गूंज सुनाई दे रही थी, जो मूंगा बागानों में गूंज रही थी, सभी को याद दिलाते हुए कि जब आपके साथ दोस्त होते हैं तो हर दिन एक साहसिक यात्रा होती है। सागर के दिल में जहाँ धाराएं घूमती हैं और धूप नाचती है, वहाँ हमेशा खुशी, हंसी और ऐसी दोस्ती के लिए जगह होती है जो सबसे मूर्खतापूर्ण पलों को भी हमेशा के लिए यादगार बना देती है।